अगर सबमरीन का राब्ता हमसे टूट जाए तो इसे सतह समंदर पर वापस लाने की बजाय समंदर की तह में ले जाइएगा। ये वो प्रोटोकॉल था जो ओशन गेट कंपनी के शरीक बानी ग्यूलर ने कंपनी के सीईओ और टाइटन सबमर्सिबल समुद्री आबदोज के पायलट स्टॉक को कहे थे। टाइटन सबमर्सिबल 18 जून को अपने सफ़र के शुरू होते ही लापता हो गई थी, जिसे आज यानी 23 जून को तबाहशुदा हालत में तलाश कर लिया गया। टाइटन को ढूंढने के लिए अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और रशिया जैसे मुल्कों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दुनिया के 5 बड़े नाम टाइटन में लाखों डॉलर्स पे करके टाइटैनिक की बाकियात को देखने क्यों गए थे? टाइटन के लापता होने के 8 घंटे के बाद उसे ढूंढने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। क्योंकि उस पर कोई जीपीएस डिवाइस या ट्रैकर नहीं लगा हुआ था। ये गलती जानबूझकर की गई या इसकी कोई और वजह थी? जिस रोबोट ने टाइटन के टूटे हुए हिस्से को ढूंढा है, उसे पहले ही दिन कामयाबी क्यों ना मिली, जबकि वो तलाश भी उसी हिस्से में कर रहे थे? टाइटन के गुम होने के कुछ ही घंटों के बाद सोनार ने बैंगिंग साउंड्स डिटेक्ट की थीं, जो हर आधे घंटे के बाद मतवातर सुनाई दे रही थीं। अगर सबमर्सिबल पहले ही घंटे तबाह हो गई थी, तो ये बैंगिंग साउंड कौन दे रहा था? टाइटन किन वजूहात पर गुम हुई? सबमरीन की साख्त और इसके तबाह होने के मुमकिन अवामिल क्या हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इस बात का गालिब इम्कान हो सकता है कि सबमरीन टाइटैनिक के मलबे में उलझ कर रह गई हो और उसे बाहर निकलने का रास्ता ना मिला हो, और इसी जद्दोजहद में सबमरीन के ढांचे पर कोई चोट लग गई हो और वो फट गई हो। 1912 में जब टाइटैनिक डूबा था, तो डूबने से पहले उसके 2 टुकड़े हो गए थे, जिसकी वजह से टाइटैनिक का ये मुनक़सिम मलबा समुंदर की तह में बड़े हिस्से में गिरा। वक्त गुजरने के साथ साथ इस मलबे को एक बैक्टीरिया रस्टिकल्स ने खाना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता मलबे के हर हिस्से को इस बैक्टीरिया ने काबू कर लिया था, और अब 100 साल से ज़ायद गुजरने के बाद भी टाइटैनिक का मलबा इस बैक्टीरिया का एक पहाड़ मालूम होता है। ऐन मुमकिन है कि सबमरीन जब इस मलबे में फंसी हो तो उसने अपने बचाव के लिए मदद के सिग्नल भेजे हों, जो इस मेटल बैक्टीरिया की वजह से जज्ब होकर वहीं ख़त्म हो गए हों। ये भी मुमकिन है कि सबमरीन के पायलट ने हर तरह से बचने की कोशिश करने के बाद तमाम लोगों को हर आधे घंटे के बाद सबमरीन के अंदर की दीवारों को ज़ोर ज़ोर से बजाने का कहा हो। यही वो बैंगिंग नॉइज़ेस थीं जो सबमरीन के गुम होने के कुछ ही घंटे के बाद मुसलसल हर आधे घंटे के बाद सुनाई देती रहीं, जिसे सोनार ने डिटेक्ट भी किया था। सबमरीन को समुंदर की तह में सफ़र करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, जिसे मुख्तलिफ शक्लों में डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि बैटरीज या छोटे बिजली घर नुमा जनरेटर। सबमरीन टाइटन में ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ मौजूद थीं। अब तक की इतलाआत के मुताबिक सबमरीन टाइटैनिक के मलबे के करीब धमाके से फटी, जिसका मलबा तकरीबन 1600 फुट दूर जाकर गिरा। इस धमाके की वजह पावर फेलियर बताई जा रही है। पावर फेलियर की एक वजह समंदर की तह का प्रेशर भी हो सकता है, जो सबमरीन के इंटरनल प्रेशर से कई गुना ज़्यादा था। दूसरी वजह समंदर की तह का -50 डिग्री टेम्परेचर भी हो सकता है, जो सबमरीन के पावर सेक्शन की सप्लाई रोककर धमाके का सबब बना। एक और बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि सबमरीन के तमाम फंक्शंस एक छोटे से गेम कंट्रोलर से किए जा रहे थे। ये बात अकल से बालातर तो है ही, साथ साथ मॉडर्न इंजीनियरिंग के असूलों के भी खिलाफ है कि आप इतनी बड़ी मरीन को ड्राइव करने के लिए या सर्चिंग करने के लिए तमाम फंक्शंस को एक छोटे से गेम कंट्रोलर से कंट्रोल करें, जबकि आपने टेम्परेचर, पावर और प्रेशर को भी
इसी गेम कंट्रोलर से मेंटेन करना हो। इन बातों पर इंकशाफात ओशन गेट के साबका इंजीनियर ने 2018 में ही कर दिए थे, जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। समंदर की गहराई मुख्तलिफ मकामात पर एक जैसी नहीं है। जिस जगह टाइटैनिक गर्क हुआ था वहाँ समंदर की तह इंतहाई सयाह और खौफनाक समुद्री जानवरों से भरी पड़ी है। आज माहिरीन का कहना है कि इस जगह समुद्री गारें हैं जिनमें बड़ी वेल मछलियाँ और ऑक्टोपस वगैरह रहते हैं। ऐन मुमकिन है कि टाइटन का जब पावर लॉस हुआ हो तो वो रास्ता भटक कर किसी घोस्ट फिशिंग नेट में जा फंसी हो, या किसी समुद्री जानवर ने उसे निगलने की कोशिश में तोड़ दिया हो, जिसके बाद टाइटन फट गई। टाइटन के तबाह होने की इस वक्त सबसे बड़ी वजह कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन भी कहा जा रहा है। ये इम्प्लोजन सबमरीन के डिज़ाइन, मटीरियल और वायरिंग से ताल्लुक़ रखता है। टाइटन का अचानक सतह समुंदर पर खड़े अपने जहाज़ से राब्ता मुनक़ता होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि टाइटन में किसी तरह का कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हुआ है। समंदर के अंदर सबमरीन में इस तरह के इम्प्लोजन पहले भी देखे गए हैं। टाइटन के तबाह होने की एक वजह आग लगना भी हो सकता है। ज़ेरे समंदर अगर पानी सर्किट में चला गया हो तो शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटन के अंदर आग लग गई होगी। टाइटन में एक दफ़ा सवार होने के बाद उसे बाहर से सील कर दिया जाता था। ये एक ख़तरनाक अमल भी है कि अगर सबमरीन को हादसा पेश आता है तो अंदर से उसे खोलकर कोई बाहर नहीं आ सकता। हैरत की बात तो ये है कि आज हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजी और हर तरह का इक्विपमेंट है, फिर भी हम इतने बड़े हादसे को रोक नहीं सके। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें।